साथियों, अगर मैं आप सभी से यह सवाल करूं कि प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज़ों के पास कितनों की सेना थी, क्या अंग्रेज़ों की जनसंख्या भारत में भारतीयों से ज़्यादा थी? अफ्रीका में अश्वेतों पर अपार्थाइड लागू करने वाले श्वेत लोगों की संख्या कितनी थी? सोमनाथ को खंडित करने वाले गजनवी की सेना की संख्या कितने थे? मुस्लिम देशों का अकेले सामना करने वाले इजराइल के यहूदियों की संख्या कितनी है? असल मायने में संख्यावाद औसत लोगों की सोच है। दुनिया में ताकत उसके पास नहीं है जिसके पास संख्या भारी है, बल्कि ताकत उसके पास है जिसका शरीर मजबूत है, बुद्धि तेज है, वह सामाजिक रूप से वह जागरूक, प्रगतिशील व संगठित है। आज कुर्मी समाज का जो सामाजिक विमर्श है वो जनसंख्यावाद तक ही सीमित रह गया है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यह सभी सीमित जनसंख्या और मजबूत व्यक्तित्व, मजबूत धन बल से आराम से बन सकते हैं, न कि एक भारी भरकम जनसंख्या और उसके कमज़ोर लोग। साथियों, कुर्मियों में ज़्यादातर जो उपजातियाँ हैं वो प्राचीन ईरानियों के वंशज हैं, जैसे कि हम साइंस की लैंग्वेज में इरानियन नियोलिथिक फार्मर्स डीएनए भी कहते हैं। आज भी अगर आप कुर्मी समाज के कोई व्यक्ति हैं, उनका डीएनए कराएंगे तो उनके डीएनए में अराउंड 30 से 35% एशियंट ईरानियन नियोलिथिक डीएनए आएगा। लेकिन कालांतर में, जैसे आप सभी को पता है, बहुत सारी जो मूल निवासी जनजातियां हैं उनका एसिमिलेशन कुर्मी में हुआ। खासकर जो औपनिवेशिक काल था, अंग्रेज़ों का शासन काल था, वहाँ पर ऐसा बहुत कुछ हुआ और इसकी वजह से हमारे कुर्मियों के डीएनए में ASI यानी कि एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन कंपोनेंट डीएनए में बढ़ा है। और मैं कहता हूँ, जब आपकी नस्ल ही कमज़ोर हो जाएगी तब आप आबादी बढ़ाकर कर क्या लेंगे। बिहार के कुर्मी समाज के आने वाले हैं अभय सिंह जी, जो कि रूस जाकर वो MLA बन चुके हैं। बड़े प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी नज़दीकी व्यक्ति माने जाते हैं। अब वो रूस से विधायक बन गए। क्या रूस में कोई कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है? नहीं है। अभय सिंह जी की जो सफलता का श्रेय जाता है वो जाता है उनकी प्रतिभा को, ना कि उनके जाति की जनसंख्या को। और इसीलिए जिस दिन आपने IITs की, NITs की, एम्स की फैक्ट्रियाँ लगा ली अपने यहाँ, आपके गांव का हर लड़का 6 फुट प्लस का होगा, मस्कुलर बॉडी वाला होगा। कोई भी आपसे भिड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा। नेता लोकतंत्र में सिर्फ आप ही आवाज़ बन सकते हैं, वो आपका पालनहार नहीं बन सकते। जब तक आप अपनी कमज़ोरियों को मजबूती में तब्दील नहीं करेंगे ना, तब तक आप कभी भी सत्ता में प्रॉपरली स्थापित नहीं हो पाएंगे। जो राजनीतिक सत्ता होती है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलती रहती है, लेकिन जो सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होता है। और सिस्टम चलता किससे? सिस्टम चलता है बिजनेस से, मीडिया से, कॉरपोरेट से, बिजनेस से और जुडिशरी से। और जब इन सारे पिलर्स पर आपका कब्जा होगा तब सरकार चाहे जिसकी बने, पार्टी चाहे जो आए, शासन व्यवस्था में आप परमानेंट रूप से स्थापित हो पाएंगे। और अगर आप सभी मेरे बात से सहमत हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा